नमस्ते बच्चों। सामाजिक विकास का भाग 2 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक विकास क्या है और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास की विशेषताएं। जैसा कि बच्चों हमने पहले पढ़ा कि बालकों में सामाजिक विकास एकाएक नहीं होता है। ये एक सीखने की प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं ये एक अधिक्रम प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि सीखना और अनुभव से इसे प्राप्त किया जा सकता है। और सामाजिक विकास बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। जैसे जैसे बच्चा कदम दर कदम बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, समझ आती है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास होता चला जाता है। विभिन्न आयु स्तरों पर सामाजिक विकास में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं। बालकों में सामाजिक विकास की नींव बच्चों प्रारंभ से ही पढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, न तो बच्चा असामाजिक होता है और ना ही बच्चा सामाजिक होता है, क्योंकि वह केवल एक जैविकीय प्राणी होता है और पूरी तरह से वह अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसे उसे सुलाया जाए, जो एक्टिविटी उसे करवाई जाए, वो एक्टिविटी वो करता है और उसी अनुरूप करता है। तो एक तरह से बच्चा क्या है, पूर्णतः सामाजिक निरपेक्ष है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि न तो वो सामाजिक हो सकता है, न वो असामाजिक। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक रूप से निरपेक्ष है। वो शरीर से इतना कमज़ोर होता है बच्चों, इतना निर्बल और असहाय होता है कि उसकी सारी आवश्यकताएं दूसरों के द्वारा ही पूरी होती हैं। लेकिन बच्चों ऐसा हमेशा नहीं रहता है, ये आपको भी पता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, परिवार के सदस्यों के साथ, अन्य लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ संपर्क में आता है ना, तो वो कई चीज़ें सीखता है और उनके प्रति अपनी अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, किसी चीज़ को देख कर के प्रसन्न होता है, माँ को देखकर मुस्कुराता है, हाथ में खिलौना है तो खुश हो जाता है। किसी ने अगर उस खिलौने को छीन लिया तो उसे क्रोध आ जाता है। तो धीरे धीरे वो ये चीज़ें सीखने लगता है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो रोना, चिल्लाना, ज़मीन पर लोटना, और अगर उसकी आवश्यकता पूरी कर दी जाए तो वो ये सारी प्रतिक्रियाएं बंद कर देता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं जो कि बच्चा करता है वो सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो वो चीज़ें करता है वो उसको प्रारंभिक चरण की तरह हम कहते हैं, और बच्चों यहीं से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालकों के साथ अनुक्रियाएं। सामाजिक विकास में बालकों के साथ अनुक्रिया या हम कहें प्रतिक्रिया बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने के साथ उनके साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, रूठना, मनाना और भिन्न भिन्न अनुभव वो प्राप्त करता है। अपने समूह के बालकों के साथ मित्रता स्थापित करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, और कभी कभी तो क्या होता है, किसी का अनुसरण करता है और कभी कभी स्वयं नेतृत्व भी करने लग जाता है। जैसे बच्चों, अगर हम इसी के एग्जाम्पल से समझें, 6 माह का बच्चा किसी दूसरे रोते हुए बालक को ध्यान से देखता है तो उसे बहुत ध्यान से देखता है। कई बार तो बच्चा उन्हें देख करके रोने लग जाता है, और कई बार अगर वो रो रहा है तो चुप हो जाता है। उसके अंदर जिज्ञासा तो कम होती है, लेकिन द्वंद अधिक उठता है कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। 1 वर्ष का बालक अगर खेल रहा है और हाथ से आपने खिलौना ले लिया तो वह बालक रोने लगता है। कभी कभी वह दूसरे बालक से खिलौना छीनने का प्रयत्न भी करता है, और इसमें वो बालों को नोचना, मुंह नोचना, कपड़े खींचना, थोड़ा बहुत मारना इत्यादि प्रक्रियाएं भी करता है। इसी प्रकार अगर 7-8 महीने का बच्चा है और वो देखता है कि मेरे माता पिता किसी और बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो भी मचलने लगता है कि उसे गोद में लिया जाए और उसे प्यार किया जाए। जब बालक विद्यालय जाने लगता है, दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, तो उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, और वही बालक अपने खिलौनों को दूसरे बालकों के साथ शेयर करके खेलता है,
और उसमें सहयोग एवं मित्रता की भावना का विकास होने लगता है। तो बच्चों, ये था बालकों के साथ अनुक्रियाएं। अब हम बात करते हैं सामूहिक प्रतिक्रियाओं की। 3-4 वर्ष का जब बच्चा होता है ना, तो उसमें सामूहिकता का विकास होने लगता है। अब वो हम उम्र बच्चों के साथ खेलना, रहना, उनके साथ खाना खाना, मस्ती करना, ये सब पसंद करता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि उसका ग्रुप या समूह जो हम कह रहे हैं बहुत बड़ा होता है, नहीं, छोटा समूह होता है, लेकिन वो उसी में मस्त रहना पसंद करता है। इसी समय उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास तीव्रता से होता है। वो खेलता है, खेल खेल में मित्रता भी करता है, तो कई बार रूठ भी जाता है। सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, सहयोग, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा आदि स्वस्थ गुणों का विकास भी उसके अंदर हो जाता है। और बच्चों, ये जो पॉजिटिव गुण होते हैं ना, ये बच्चे के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहायता करते हैं, जिससे कि उसका भविष्य सुंदर, सुखद और बहुत अच्छा बनता है और बच्चा जीवन में लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये तो हमने बात की सामूहिक प्रतिक्रियाओं की। अब हम बात करेंगे समाज के साथ अनुक्रियाओं की। 4-5 वर्ष के बालक का संपर्क अपने समूह के साथियों के बीच जाता रहता है बच्चों, उन्हीं के साथ वो रहना खेलना पसंद करता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका संपर्क समाज के और आसपास के अन्य लोगों के साथ भी होता है। अब वो क्या करता है, सामाजिक उत्सवों में जाना, जैसे कि शादी में, बर्थडे पार्टीज़ में, त्योहारों पर, सामाजिक समारोहों पर आदि जगह माता पिता के साथ जाता है और उनमें भाग भी लेता है। और जैसे जैसे वहाँ लोगों के संपर्क में आता है, उन लोगों को पहचानता है, तो अगली बार मिलने पर वह उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है और मेल मिलाप बढ़ाता है और उसका सामंजस्य भी बढ़ जाता है। और बच्चों, इसी तरह से आने जाने से, मेल मिलाप से वो समझने लगता है कि ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जो कि समाज द्वारा मान्य हैं और ऐसे कौन से व्यवहार हैं जो कि समाज द्वारा मान्य नहीं हैं। ऐसों को वो छोड़ता जाता है और इस प्रकार वो सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपनी अनुक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहता है और कई सामाजिक विशेषताओं का प्रादुर्भाव भी इसी दौरान हो जाता है, जैसे कि झगड़ा, क्रोध, मारपीट। ये जो चीज़ें हैं, ये बचपनावस्था से ही बच्चे में पाया जाता है। लेकिन ये बच्चे में कितना रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, परिवार कैसा है, परिवार के आपस में संबंध कैसे हैं, उन लोगों का आपस में व्यवहार कैसा है। जैसे कि बच्चों, अगर 1 से 1.5 वर्ष का बालक है, उसके हाथ से खिलौना छीन जाए, तो हमने जैसे भी बात की थी कि वो क्रोधित हो जाता है, रोना, चिल्लाना, ज़मीन पर पैर पटकना इत्यादि हरकतें करता है। जिस परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें वैमनस्य और द्वेष रहता है। ऐसे परिवारों में जब बच्चे पलते और बढ़ते हैं, तो उनमें भी लड़ाई झगड़े, क्रोध, मारपीट इत्यादि का गुण आ जाता है। इसीलिए बच्चा क्रोधी, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने समूह के बालकों के साथ खेलता है। खेलते समय जब कोई बालक रोक जमाता है और दूसरा बालक उसके अगर रोक को नहीं मानता है ना, यानी कि हम ये कहें उसकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके प्रभुत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, उसके निर्देशों की पालना नहीं करते हैं ना, तो भी स्थिति गंभीर हो सकती है और बालक यहीं से झगड़ा मारपीट करना सीख जाता है। लेकिन अगर बच्चे को सही प्रशिक्षण दिया जाए, प्यार से समझाया जाए, उसे सही ट्रेनिंग दी जाए और उसे समझाया जाए कि किस तरह से, किस समय पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्यार से अगर उसे सारी चीज़ें समझाई जाए ना, तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। सहानुभूति एवं सहिष्णुता। लड़ाई झगड़ा और मारपीट जहाँ एक और बच्चों अच्छा गुण नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं असामाजिक गुण है या अस्वस्थ सामाजिक गुण है। वहीं बच्चों सहानुभूति और सहिष्णुता एक सकारात्मक और स्वस्थ गुण है। बच्चा न केवल अपने
मित्रों के साथ रहकर झगड़ा मारपीट करना सीखता है, लेकिन उनके साथ रहते रहते ना सहानुभूति, सहिष्णुता, त्याग आदि चीज़ें भी सीखता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया, तो दूसरे बालक क्या करते हैं बच्चों? दूसरे बालक उसे उठाते हैं, उसकी धूल झाड़ते हैं, उसे पूछते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, जा कर के उसके पापा मम्मी को बताएंगे, उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि किस प्रकार सहानुभूति दर्शाई जानी चाहिए, और इस प्रकार उनको ये भी समझ में आता है कि किस प्रकार सहिष्णुता का गुण धीरे धीरे उनमें अपने आप ही डेवलप हो जाता है। यदि एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है और दूसरा बालक उसे खिलौने से खेलने देता है, तो भी अपने आप सहानुभूति और सहिष्णुता का विकास हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता का विकास पूरी तरह से कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो समाज के लोगों के साथ भी उसी सहानुभूति होने लगती है। निषेधात्मकता। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत निषेधात्मकता का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। बालक नेगेटिविटी या नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन कब करता है? ऐसा वो तब करता है जब उसकी इच्छा पूर्ति में आप बाधा उत्पन्न करें। वो किसी कार्य को बहुत तल्लीनता से मन लगा करके कर रहा है, आपने उसे बीच में टोक दिया, है ना, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाधा पहुंचती है। जब बालक को मनचाहा खिलौना नहीं दिया जाता है, उसे खेलने से रोका जाता है, तब भी वो नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे कि बच्चों आप देखो, बच्चा अगर चाहे पेंसिल से कॉपी किताब पर कुछ भी कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसके हाथ से समय पेंसिल छीन लें, उसे बहुत गुस्सा आएगा, वो क्रोध करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर पटकेगा, ज़मीन पर लोटेगा। इस तरह से वो क्या करता है? अपने क्रोध का प्रदर्शन करता है। वो ऐसा क्यों करता है बच्चों? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे उसकी चाही गई चीज़ मिल जाए। वो जो चीज़ उसके हाथ से ली गई है वो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इस तरह का व्यवहार करता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं बच्चों, कि बड़े बच्चों की जो निषेधात्मक की स्थिति होती है उसमें वो तर्क करते हैं, बड़ों का डिसऑबे भी करने लग जाते हैं, दूसरे बच्चों को मारना, पीटना, गाली गलौज करना जैसी क्रियाएं भी करते हैं। ऐसा व्यवहार बालक अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए करता है। हालांकि एक उम्र होती है जिसमें जब बच्चे को सही गलत का ध्यान नहीं होता है, और जब सही गलत का ध्यान नहीं है तो नकारात्मक व्यवहार की अधिकता बढ़ जाती है। लेकिन अगर सही समय पर बच्चे को ये समझा दिया जाए कि किस परिस्थिति में उसे क्या करना है, उसके हाथ से अगर कोई सामान लिया जाए और वो गुस्सा प्रदर्शित करे, क्रोध प्रदर्शित करे, और अगर उसे समझाया जाए कि ये हमने क्यों लिया है, या फिर बच्चे को पहले कॉन्फिडेंस में लेकर के प्यार से अगर उस वस्तु को हम अपने हाथ में लेते हैं, तो बच्चे को अपने आप धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ वो बढ़ता है, बजाय कि नकारात्मकता के। और जहाँ बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचती है ना, वहाँ वो सकारात्मक व्यवहार ही करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। ये सामाजिक प्रतिक्रियाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, और यही वो चीज़ है जो बालक को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। बच्चों, प्रत्येक बालक की एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो सब चीज़ों में, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब में वो और बच्चों से अव्वल रहे, आगे बढ़ कर के रहे। और इसी कारण बच्चे पढ़ाई में मन भी लगाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते हैं, और अव्वल स्थान प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन बच्चों, ये भी स्वाभाविक और सही बात है कि सभी को अव्वल स्थान मिले, ऐसा नहीं होता है। एक क्लास में अगर 80 बच्चे हैं तो क्या सारे ही बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि इसमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही एक पॉइंट नहीं है जो कि उसके अव्वल आने के लिए योगदान देता है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि इसमें जुड़ी हुई हैं। तो प्रतिस्पर्धा से भी किस तरह कब कहाँ जीतना है, और जीत गए तो बहुत अच्छा लगता है, समाज उन्हें पूछता है, और अगर हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी क्या स्थिति है और वो किस तरह से समाज में अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, और किस तरह से हार करके भी, अव्वल नहीं आकर के भी, किस तरह से सकारात्मकता से वो सही सामाजिक विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने बात की सामाजिक विकास की विशेषताओं के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों के प्रभाव के बारे में। धन्यवाद।